तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका आईटी या आईटीईएस का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 15 फरवरी के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में दोस्तों सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 100 नंबर का आने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। टोटल आपके 20 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रैम का पूरा नाम। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो में आपका था कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कीज उपयोग की जाती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कीज आपका दूसरा नंबर हो जाएगा रीडू में उपयोग की जाती है। 3 में आपका था इनमें से एक इनपुट डिवाइस है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है तो एक इनपुट डिवाइस है। तो तीसरे का पहला नंबर हो जाएगा। 4 में आपका था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ओडीटी। 5 में आपका आता है ओपेरा एक डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। तो आपका 5वें का पहला नंबर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों आपका इसमें पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दूसरे का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर आपका रीडू। तीसरे को हो जाएगा पहला नंबर कीबोर्ड। चौथे में आपको पहला नंबर लगाना है ओडीटी। 5वें में आपको पहला नंबर लगाना है ब्रेव ब्राउज़र। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थान भरे, जो कि आपसे 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है चार्ट विकल्प डॉट डॉट मेन्यू में उपलब्ध है। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट विकल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेन्यू में उपलब्ध है। 2 में आपका आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हैंडिंग डॉट डॉट में होती है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा लिब्रे ऑफिस। तो इसमें आपको लिखना होगा पेज वक्र में होती है। 3 में आपका आता है कॉमा बराबर कॉमा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे में आपको लिखना होगा गणितीय समानता या तुल्यता को प्रदर्शित करने हेतु इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। 4 में आपका आता है नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम। 5 में आपका आता है प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहले स्लाइड डॉट डॉट होनी चाहिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड अवश्य होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपसे 5 नंबर की आपकी ये भी पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दृश्य संचार। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चौथा नंबर। 2 में आपका आता है कंट्रोल प्लस जेड। दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे में आपको लिखना होगा इसका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर अनाडू। 3 में आपका आता है F12। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फंक्शन। 4 में आपका आता है राइटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रैफिक सिग्नल। 5 में आता है मौखिक संचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑफिस सूट का घटक। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें हमारा पूछेगा कि 70 लिखे, जो कि आपसे 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है। पहले को हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य।
4 में आपका डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए ईमेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछेगा कि डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर लिखिए। उसके बाद 6, मेल कर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। उसके बाद 7 में आता है प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, लिखिए। उसके बाद आपका 8, किन्हीं 3 स्वप्रबंधन कौशल को लिखिए। उसके बाद दोस्तों 9, प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए, जो कि दोस्तों 3 नंबर का पूछे गए। एंड उसके बाद आपका 10, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 11, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर। उसके बाद आपका 12, 13, तो उसके बाद आपका 14, उसके बाद 15 आता है, तो उसके बाद 16, 17 आता है, उसके बाद 18, 19 आता है, तो उसके बाद आपका 20। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। सभी प्रश्नों को पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।